नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कई सारी घरों में प्रॉब्लम की वजह होती है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, हमारे कई सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके घर में पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी चल रही है, या यूं कहिए कि जिंदगी पटरी पर है। उसके बाद उनके घर में गृह कलेश या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, ये वाला इशू स्पेसिफिकली आता है। इसको हम लोग वास्तु से और कुंडली से कैसे देखते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब मैं आपसे कहता हूं कि अपने घर को वास्तु परफेक्ट बनाने के बजाय आपके घर में जो समस्या चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में जिस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करिए और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में फोकस करिए, तो हमेशा आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। क्या किस डायरेक्शन में रखने से क्या होता है, किस डायरेक्शन में कौन सी चीज रखने से किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। देखिए, जो मोटा मोटा है कि कौन से कलर किस डायरेक्शन में होने चाहिए, पूजा घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में एक मोटा मोटा तो आपको कर लेना है, उसको सही कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने घर की या जो भी आपका क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसकी प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई झगड़े। दो एस्पेक्ट है, दो तरीके से देखा जाता है। पहले इसमें वास्तु का एस्पेक्ट देखा जाएगा कि मतलब वास्तु में क्या इशू होने से, किस तरीके की प्रॉब्लम होने से प्रॉब्लम आती है, और हम लोग कुंडली भी देखेंगे कि कुंडली में किस तरीके की प्रॉब्लम होने से ये वास्तु आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन आता है, और इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ दिया जाता है और कैसे अपने घर में ही कुछ चीजों की रेमेडी करने से आपको कुंडली के दोष जो है, कुंडली के जो प्रॉब्लम्स है, वो भी कम आपको इफेक्ट करती है, कम दिखाई देती है। सबसे पहले हम कुंडली की बात करें। कुंडली हम जानते हैं ये, और अगर आपकी कुंडली नहीं है तो इसको आप बना भी लीजिए। ये 12 घर होते हैं। किसी की भी कुंडली हो, मतलब आपकी कुंडली हो, आपके भाई की कुंडली हो, आपकी पत्नी की, आपके घर के किसी भी सदस्य की, या आपके किसी क्लाइंट की कुंडली हो, ये वाला जो घर होता है ये हमेशा पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा घर होता है, ये चौथा घर होता है। इस तरीके से ये घर होते हैं। इसको मैं रोमन में लिख देता हूं ताकि आपको, ये पहला घर होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से आगे चले जाते हैं। जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, आपके अपने क्लाइंट की कुंडली देख रहे हैं, या आप अपनी कुंडली निकाल के बैठे हुए हैं, तो ये सेवेंथ हाउस जो है ये हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन दिखाती है, या पार्टनर्स बेसिकली दिखाता है। वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, ये वाला जो घर है वो आपको दिखाता है। अब आपकी कुंडली में नंबर्स लिखे होंगे। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर 3 नंबर हो, यहाँ पर 4 नंबर हो, यहाँ पर 5 नंबर हो, यहाँ पर 6 नंबर हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 और 2, इस तरीके से 12 राशियां। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपकी कुंडली में राशियां हैं, मतलब कि कौन सी राशि वहां पर बैठी हुई है। साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ प्लेनेट भी दिखाई देंगे। किस तरीके के प्लेनेट है, जैसे यहाँ पर आपको सूर्य दिखाई देगा, गुरु दिखाई देगा, बृहस्पति दिखाई देगा, कोई भी प्लेनेट बढ़ा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हो सकता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है वहां पर प्रॉब्लम आ रही है? अब इसका एक बहुत डिटेल कैलकुलेटिव मेथड है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आप जब कुंडली देखें, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप कुंडली निकालेंगे, उसका अष्टावक्र चार्ट निकालिए। अष्टावक्र चार्ट आप निकालेंगे तो वहां पर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऐसी कुंडली होगी किसी की,
और यहां पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे। कैसे नंबर्स लिखे होंगे? यहां पर 23 लिखा हुआ है, यहां पर 26 लिखा हुआ है, यहां पर 32 लिखा हुआ है। ऐसे कुछ आपको नंबर्स दिखाई देंगे। यहां पर देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है। ये बेसिकली सारे प्लेनेट को ग्रह बलाबल ऐड करने के बाद एक टोटल यहां पर क्यूमुलेटिव नंबर लिखा होता है। उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा घर इस कुंडली में कमजोर है, कौन सा घर इस कुंडली में बलशाली है, मतलब अच्छा है। अगर यहां पर 28 से कम नंबर है, 7th हाउस में 28 से कम नंबर है, तो ये मान लीजिए इनके 7th हाउस में प्रॉब्लम है और हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब देखिए कुंडली जो होता है, कुंडली हमेशा फिक्स होती है, इसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। इसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहेगी, किसी न किसी वजह से आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े या किसी चीज पे बहसबाजी ये होती रहेगी। हमें उस पे नहीं आना है, क्योंकि हम कुंडली को सही नहीं कर सकते। कुंडली आपकी बनी है जब आप पैदा हुए, उस समय आपके पैदा होने के स्थान पे आकाश में जो नक्षत्र दिखाई दे रहे थे, कौन सा नक्षत्र कहां पर स्थित है, उसके बेसिस पे कुंडली बनी। अब दोबारा आप वापस जाकर उसको चेंज तो कर नहीं सकते। आपको केवल क्या करना है, 7th हाउस में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया कि इनके घर में प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स या फ्री बेसिक वास्तु कोर्स सीखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर आपको अपने घर की वास्तु कंसल्टेंसी हमसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स के लाइव सेशंस में आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए हम इसको कैसे वास्तु की तरफ अब इसको लेकर जा रहे हैं। जो आपका घर होता है, हाउस होता है, उसमें ये जो फर्स्ट हाउस है, ये वाला, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। और यहां पर समझ लीजिए ये दोनों मिला के साउथ ईस्ट कॉर्नर आ जाता है, ये मिला के साउथ वेस्ट आ जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। अब आपको कुछ कुछ समझ आना स्टार्ट होगा, समझ में आएगा कि अगर किसी का 7th हाउस वीक है तो उसके घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष घर के पश्चिम दिशा में नहीं ही होना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष है, जैसे अब हम इसको लेकर चलेंगे वास्तु में, वेस्ट डायरेक्शन में क्या क्या वास्तु दोष हो सकता है। अगर यहां पर टॉयलेट है तो वो आपको ट्रीट करना है, हटाना है। अगर यहां पर किचन है तो उसे आपको येलो कलर से के स्टोन से ट्रीट करना है। अगर यहां पर एंटी एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट क्या होते हैं वेस्ट डायरेक्शन के, रेड और ग्रीन फैमिली के सारे कलर, ये अगर है तो वेस्ट डायरेक्शन से आपको हटाना है। इनके घर में अगर वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होगा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा वर्सेस किसी इस ऐसे इंसान का घर जिसके में मान लीजिए यहां 7वें घर में, मान के चलते 7वें घर में उसके 33 पॉइंट्स है। अब ये बहुत अच्छा हो गया। किसी का 7वां घर बहुत अच्छा है, उसके वेस्ट डायरेक्शन में जो वास्तु दोष है वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने किसी ऐसे का घर जिसका यहां पर काउंट कम है। तो अगर यहां पर आपका काउंट कम है, 28 से कम काउंट है, तो उसको आप वीक मानिए और उस डायरेक्शन में आपको किसी भी तरीके का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक हम लोग कुंडली से कैसे मैप कर रहे हैं घर को, वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग प्योर वास्तु पर जाएंगे कि प्योर वास्तु में कैसे देखते हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन। दूसरी डायरेक्शन जो है वेस्ट डायरेक्शन, तो कुंडली से निकल के आई। वेस्ट डायरेक्शन टिपिकल वास्तु की डायरेक्शन नहीं है हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन की, लेकिन जब हम इनके घर में देख रहे हैं तो इनके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन वेस्ट डायरेक्शन से भी निकल के आए। अब हम देखेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो प्रोमिनेंट है हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को, मतलब बेसिकली अगर
मन मुटाव या लड़ाई झगड़े हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी तरीके का वाशदोष नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली पिट है तो प्रॉब्लम करती है। अगर यहाँ पर ग्रीन कलर है तो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा देता है। यहाँ पर गमले रखे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पिट है, ग्रीन है, गमले हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको आपको हटाना है। यहाँ पर अगर कोई और वास्तु दोष है जैसे टॉयलेट है, किचन है, एंटी एलिमेंट है तो आपको ट्रीट करना ही है। टॉयलेट कैसे ट्रीट करेंगे? येलो कलर के टेप से। किचन को कैसे ट्रीट करेंगे? येलो कलर के स्टोन से। एंटी एलिमेंट यहां पर कौन कौन से होते हैं? ग्रीन और ब्लू, ये दोनों कलर और इनकी फैमिली के जितने भी कलर्स आते हैं वो सारे यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डार्क रेड भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डार्क रेड कलर अगर यहां पर है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोशिश करें कि उसे भी यहां से हटा दे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आपने ये वास्तु दोष सही कर लिए। अब आपको क्या करना है? यहां पर एक लव बर्ड्स या हंसों का जोड़ा ये लगा देना है। या तो लव बर्ड्स वहां पर रख देने हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, या हंसों का जोड़ा लगा देना है, या वहां पर हस्बैंड वाइफ के पिक्चर फोटो गोल्डन फ्रेम में लगा देना है। तो ये आपको बेटर रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब ये दो प्रोमिनेंट चीजें हो गई। क्या इन्हीं दोनों चीजों से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन की प्रॉब्लम आती है? नहीं, कुछ और चीजें हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे एक डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में बेडरूम है तो ये भी हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन में प्रॉब्लम करता है। अब आपको कौन सा सिम्टम मैच कर रहा है, आपको वो सिम्टम मैच करने हैं और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है तो ये डिप्रेसिव सा माहौल देता है, मतलब डिप्रेशन सा माहौल देता है अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है तो ये लड़ाई झगड़े देता है, पुरानी पुरानी बातों पर बहसबाजी कराता है, चर्निंग देता है। इसके अलावा आपने अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो आपने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे रिजॉल्व करना है और उसमें कौन से हमें रेमेडीज अप्लाई करनी है, कौन सी चीजें हम लोग देखनी है, हमें समझ में आनी है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कुंडली से भी कैसे देखना है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन कैसे प्रॉब्लम देती है। आपको अष्टवक्र चार्ट निकालना है, उस चार्ट में देखना है कि क्या सातवें घर में कितने नंबर्स हैं। अगर कम है, वीक है सातवां घर, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन को अच्छा करके रखना है, ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स या फ्री बेसिक वास्तु कोर्स सीखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर आपको अपने घर की वास्तु कंसल्टेंसी हमसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स के लाइव सेशंस में आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे तो वहां पर भी आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।